Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. वो भी गया। उसके बाद 3 वक्त के खाने के बजाय 2 वक्त का खाना, 2 वक्त के बाद 1 वक्त का खाना, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि घर से कुछ भी आने नहीं लगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि घर से जो कुछ आता है खाते जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें घास खाना पड़े। हादी, कितना अच्छा होता अगर हम सारी जिंदगी यहाँ गुजार सकते। तुम्हें ये जगह अच्छी लगी? किसे अच्छी नहीं लगेगी? इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त, पहाड़, खुशबूदार फिजा, और हम दोनों कुछ खुशफहमी नहीं है? इसमें खुशफहमी वाली कौन सी बात है? मैंने आज तक कोई बुरा काम ही नहीं किया, तो अल्लाह मियाँ मुझे क्यों दोज़ख में फेंकेंगे? और आप भी तो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कि मैं जन्नत में जा सकता हूँ, इतना अच्छा हूँ? अगर आप अच्छे नहीं है ना, तो कोई भी नहीं अच्छा। तुम इसलिए ऐसा कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? नहीं, आप मेरे दोस्त भी तो हैं। अच्छा, तो यानी कि आप अपने हर दोस्त को अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहती हैं? अगर मेरे इख्तियार में हो तो। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? सोच रहा हूँ कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। ना तुम्हें कोई टेंशन है, ना परेशानी, और ना ही कोई फिक्र। तुम जैसे लोग बहुत अच्छा रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी कभी सहरा नहीं बनती, बस फूलों भरी रहती है। हादी, एक तो आप बहुत मुश्किल बातें करते हैं। Then you are so lucky। अब ये लक कहाँ से आ गई? तुम्हें मुश्किल बातें समझ नहीं आती ना, इसलिए। हादी, जमीन पे नंगे पाँव चले? रश्मा, बहुत मजा आएगा, इसमें वैसे भी हर्ज क्या है? चले। इसका क्या मतलब हुआ? किसका क्या मतलब है? आप सड़क पे नंगे पाँव चले तो आपको पता चले ना। और वैसे भी इसमें हर्ज क्या है? और खुद सोचे, भला हम कहीं और इस तरह सड़क पे नंगे पाँव चल सकते हैं? अरे बाबा, मगर मैं नहीं चाहता कि आपके पाँव जख्मी हो। अगर मेरे पाँव जख्मी हुए ना, तो मैं आपका हाथ पकड़ लूंगी। और अगर मेरा पाँव जख्मी होगा तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। क्यों? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं। अगर आपके पाँव जख्मी हुए तो मैं इंतजार नहीं करूंगी कि आप मेरा हाथ पकड़ें, मैं खुद आपका हाथ पकड़ लूंगी। अच्छा, आप देख लीजिएगा। तो दूसरों को अपनी तकलीफ बताने का आदी नहीं। अगर कभी मेरा पाँव जख्मी भी हुआ तो हाथ पकड़ना या पकड़ाना तो दूर की बात है, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। ये आपकी आदत है? मेरी फितरत। हाँ, मगर ये हो सकता है कि तुम कभी मेरा हाथ ही ना छोड़ो। तकलीफ में, आराम में, हर वक्त हम दोनों साथ हैं, तो खुद ब खुद आपको मेरी तकलीफों का पता चल जाएगा।
आप मुझे यहाँ पे घर लेके दे सकते हैं? ये तुम्हें अचानक से घर का ख्याल कैसे आ गया? बस आ गया। आप मुझे बताएं घर लेके दे सकते हैं कि नहीं? अरे बाबा, तुम यहाँ घर लेकर क्या करोगी? तुमने यहाँ रहना थोड़ी ही है। तो मैं सोचती हूँ अगर मैं आपसे कभी नाराज हो गई ना तो बाबा के यहाँ जाने के बजाय यहाँ आ जाया करो। अब तो बिल्कुल भी नहीं लेकर दूंगा, क्योंकि तुम अभी से नाराज होने का प्रोग्राम बना रही हो। अभी की थोड़ी बात कर रही हूँ, बाद में कभी। बाद में कब? 2-4 साल बाद। 2-4 साल बाद नहीं, 5 साल बाद। 5 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं। 10 साल ठीक रहेंगे। 10 साल बाद तो हमारी दोस्ती हो जाएगी। फिर भी कभी ना कभी तो झगड़ा होगा ना। भाई कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए या तुम नाराज। पर मैं तो कोई ऐसा काम कर सकती हूँ ना कि आपको गुस्सा आ जाए। मुझे तुम पे गुस्सा आ ही नहीं सकता। वैसे भी यहाँ आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा किया जाए। मैं तुम्हें वैसे ही हर साल ले आया था। हर साल? हर साल। आपके पास इतना टाइम होगा? अरे नहीं भी होगा जनाब तो निकाल लेंगे। अच्छा, कितने दिन के लिए लाएंगे? आप कितने दिन के लिए आना चाहती हैं? 365 दिन। 365 दिन? क्यों, कुछ ज़्यादा? नहीं, बहुत कम है। आप अगर चाहें तो बढ़ा सकती हैं। नहीं नहीं, आप बहुत मसरूफ आदमी हैं। वेरी काइंड ऑफ यू। टेंशन। चले, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, चलते हैं। चलो ना। हाँ, मैं खुद देखता हूँ उसको क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे बुलाया? बैठिए। थैंक यू। देखिए रज़ा साहब, आप जानते हैं मैं 2 टोक और साहब को इसे बात करने का आदी हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। मगर अभी महीना ख़त्म होने तो काफ़ी दिन है। मैं अपनी पे की बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ अभी महीना ख़त्म होने में काफ़ी दिन बाकी है। मुझे पे के अलावा कुछ रकम की ज़रूरत है। मैं माजरत चाहता हूँ सादी साहब कि मैं आपको आपके पे के अलावा कोई रकम दिलवा सकूँ। मेरे पास इस सिलसिले में कोई अथॉरिटी नहीं है। आपके पास अथॉरिटी है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप इस सिलसिले में हादी साहब से बात कर लें। देखिए रज़ा साहब, आप जानते हैं कि अगर हादी यहाँ होता तो मैं खुद उससे बात कर लेता, लेकिन वो हनीमून पर गया हुआ है और उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे रकम की ज़रूरत हो तो मैं आपसे बात करूँ। मेरे पास इस सिलसिले में कोई हिदायत नहीं है। वो वापस आ जाएं तो। देखिए, मुझे रकम की फौरी ज़रूरत है और वो अभी जल्दी तो वापस नहीं आएगा ना। अगर मैं इंतज़ार कर सकता होता तो मैं आपसे क्यों कहता। सादी साहब, मेरे पास वाकई कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको कोई रकम दिलवा सकूं। बेहतर है आप इस सिलसिले में अकाउंटेंट से बात करें। वो मुझे आपके पास भिजवा देगा। और आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैं इस फैक्ट्री के मालिकों में से हूँ और मैं अपनी मर्जी से क्या थोड़ी सी रकम नहीं निकलवा सकता? बेशक आप इस फैक्ट्री के मालिकों में से हैं और हम मुलाजमों में से हैं। हम कोई ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, आप मुझे उस रकम में से कुछ रकम दे दें जो हादी फैक्ट्री के आम एक्सपेंसेस के लिए देकर गया है। मुझे वो इस सिलसिले में कोई रकम नहीं दे के गए। हाँ, कुछ चेक ज़रूर साइन कर गए। तो आप उनमें से कुछ चेक मुझे दे दें। वो चेक मेरे पास नहीं है, अकाउंटेंट के पास है। आप अकाउंटेंट से मंगवा लें। मैं वो चेक नहीं मंगवा सकता, मैं ये इख्तियार नहीं रखता। देखिए, आप इख्तियार रखते हैं या नहीं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। सुना आपने? ठीक है, मैं हादी साहब से फ़ोन पर रब्ता करता हूँ। अगर वो कहते हैं तो मैं ये रकम आपको दिलवा देता हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? 5 लाख रुपए की मामूली रकम के लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा? हाँ सादी साहब, 5 लाख रुपए आपके लिए मामूली रकम है मगर मेरे लिए नहीं। मैं हादी साहब से रब्ता करता हूँ, अगर वो कहते हैं तो मैं आपको रकम दिलवा दूंगा। आप बहुत पछताएंगे। मुझे अफसोस है। अफसोस तो आपको तब होगा जब मैं आपको इस नौकरी से निकालूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उससे पहले ही चला जाऊंगा। उम्र बड़ी लंबी होगी आपकी। अच्छा, कितनी होगी?
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल। बस 100 साल? क्या मतलब? 100 साल क्या कम होते हैं? मैं तो समझा तुम कहोगी 500 या 1000 साल। तुमने डिसअपॉइंट कर दिया मुझे, वेरी बैड। मुझे नहीं पता था आपको इतनी लंबी उम्र चाहिए। अच्छा लाएं दिखाएं, मैं दोबारा देखूं। कुछ और देखो ना। और किस्मत की लकीर आपकी बहुत अच्छी, बहुत रुपया होगा आपके पास। होगा मतलब अभी नहीं है? नहीं अभी भी है, लेकिन बीवी की किस्मत से और आएगा। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ ना, मेरी शादी कब होगी? अरे शादी कब होगी? तो मैं कौन हूँ? पामिस्ट। जी नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं फिर भी गौर से देखो ना कि शायद कहीं कुछ और। ये कहीं कुछ और से क्या मतलब है आपका? आपके हाथ में शादी की सिर्फ एक लकीर है और वो शादी हो चुकी है।